फरमाया ऐसा इसलिए कि फर्ज करो सब लोग बैठे हो, इसमें गैर सैयद भी बैठे हैं और सैयद भी बैठे हैं, तो सुनो, अगर फर्ज करो कि मेरी दादी सैयदा फातिमा आए ऐसी महफिल में तो तुमसे पर्दा करेंगी, हमसे पर्दा नहीं करेंगी। सैयदा फातिमा अगर आ जाएं, तुम कितने भी बड़े आलिम हो, मगर तुमसे पर्दा करेंगी, और हम सैयद हैं, हमसे पर्दा नहीं करेंगी हमारी दादी। तो इतने में हुजूर सैयदुल उलमा आ गए, हजरत नजीब मियां सरकार के बड़े अब्बा। पूछा क्या बात चल रही भाई, बड़ी गर्मा गर्म बहस है। लोगों ने बताया कि हुजूर बहस ये चल रही कि आलिम अफजल है या वो सैयद जो आलिम नहीं है वो अफजल है, आप बताइए। तो हजरत ने मुस्कुराया और फरमाया ये तो बहुत आसान मसला है, ये तो बहुत आसान मसला है। कहा हुजूर फिर जवाब दें। फरमाया सैयद अगर गैर आलिम है तब भी वो अफजल है। बड़ा गर्रा होता है ना कुछ लोगों को कि अरे हम तो बहुत बड़े मौलाना है, ये सैयद जाहिल हमारे बारे। तो मौलाना लोगों ने कहा अरे हुजूर ऐसे कैसे? फरमाया ऐसा इसलिए कि फर्ज करो सब लोग बैठे हो, इसमें गैर सैयद भी बैठे हैं और सैयद भी बैठे हैं, तो सुनो, अगर फर्ज करो कि मेरी दादी सैयदा फातिमा आए ऐसी महफिल में तो तुमसे पर्दा करेंगी, हमसे पर्दा नहीं करेंगी। सैयदा फातिमा अगर आ जाएं, तुम कितने भी बड़े आलिम हो, मगर तुमसे पर्दा करेंगी, और हम सैयद हैं, हमसे पर्दा नहीं करेंगी हमारी दादी। तो ये सादाते ज़वील एहतराम, इनके जद्दे करीम, उनकी शान। रसूलुल्लाह की दो आल इस मिंबर पे मौजूद, कैसे अजीम हैं ये लोग, कितनी अजमत वाली शख्सियतें हैं। आप इस ताल्लुक से दुआएं दीजिए हजरत अल्लामा असगर अली यार अलवी साहब कि हजरत अल्लामा असगर अली यार अलवी साहब हर साल इन दोनों बुजुर्गों को हमारी आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए बुला लेते हैं, और ये करम है रसूलुल्लाह के इन नवासों का कि हजारहा मसरूफियत के बावजूद हुजूर तशरीफ ले आते हैं। ये जो तशरीफ रखते हैं हुजूर हसाने मिल्लत की कोई मामूली हस्ती नहीं है, मामूली जात नहीं है, बेशक एक लंबा इतिहास है इनके आबा व अजदाद का। ये सैयद अकमल मिल्लत तशरीफ रखते, आबा व अजदाद कितने अजीम। चेहरा देखिए, जितने मिंबर पे हैं सब बारौनक हैं, मगर इन सादाते ज़वील एहतराम के चेहरे पे जैसा नूर है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। अभी मैं सुन रहा था हमारे खुतबा में कोई मुअज़्ज़ज़ खतीब ने फरमाया कि हमारे बुजुर्गों आका के इल्म गैब का मसला था, तो आका की नूरानियत और आका का इल्म गैब दोनों इनके घर से मैं साबित कर देता हूं। इनके जद्दे अमजद सरकार इस्माइल मसौली की शान जानते हैं आप? जिनके शहजादे हैं और जिनकी गद्दी पर बैठते हैं और खल्के खुदा लाइन लगा के फैज हासिल करती है। बेशक, और क्यों ना हो, सरकारे मौलाए कायनात का जुब्बा इनके पास,
वाह 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 वाह, बेशक। वो गैब से जो दो कटोरे अल्लाह दिया, कटोरा जिसको कहते हैं, हजरत ही की तहवील में मरीज जाते हैं, उस कटोरे में जो गैब से आए थे पानी डालते हैं, दे देते हैं, जो कहीं नहीं शिफा पाता इनके दर पे ठीक हो जाता है। हजरत के जद्दे करीम मीर इस्माइल मसौलवी अलैहिर्रहमा के मुर्शिद हैं सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी। तकरीर नहीं, बस इनका हुक्म था, मानना जरूरी था, इसलिए हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ के बासवी अलैहिर्रहमा का जमाना था और ये चपंडू लोग उस जमाने में भी मौजूद थे। समझ रहे हो ना? हम तो नाम भी नहीं लेते यार, हम पाक महफिल उनका नाम लेके नापाक क्यों करें? और हमारे लोग समझदार बहुत हैं, कुछ और समझे ना समझे ये जरूर समझ जाते हैं। तो वो कहने लगे, हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ उम्मीउल लक़ब थे, किसी से पढ़ा लिखा नहीं था। और इल्म कितना था जानते हो? इल्म इतना था कि मुल्ला निजाम जैसा आलिम जिसके तरतीब की हुई दरसे निजामी आज भी चलती है, उतने बड़े मौलाना जब कहीं मसले में फंस जाते थे तो हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी अलैहिर्रहमा की बारगाह में जाते थे और वो किसी दरख्त पे बैठे होते थे। मौलाना जाते तो अपनी देहाती वाली जबान में कहते, आओ मौलाना आ काहे के लिए आए, बताओ। तो मौलाना अपना मसला बताते और हजरत चुटकियों में हल कर देते थे। हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ के बासवी जा रहे थे, दो तालिबे इल्म आपस में बहस कर रहे थे कि रसूलुल्लाह नूर हैं या बशर हैं। तो एक कह रहा था नहीं बशर है, एक कह रहा था नूर है। सुन रहे हो आप लोग? तो हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ के बासवी वहां से गुजरे और कहीं ये सही कहा था, हमार हुजूर नूर है। तो दूसरे ने कहा दलील का है? तो ऐसे जैसे गमछा मैं डाला हूं, कहा यही दलील है। कहा ये कैसे दलील है? कहा हमारी कमरिया में डाली का। तो कमरिया में डाली कमर में, तो वो कहा खींच। अब जब वो खींचे तो ये कमर में फंसा हुआ है ना हमारे, लेकिन अगर आप खींचे तो हजरत की कमर से रुमाल इधर आए उधर जाए, इधर आए उधर जाए। वो परेशान कि ये रुमाल हजरत की कमर में इधर से आ रहा, उधर से जा रहा, इधर से आ रहा, उधर से जा रहा। वो परेशान हो गया। तो हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ के बासवी ने फरमाया, नादान, मैं मुस्तफा के गुलामों का गुलाम हूँ। जब मेरी नूरानियत का ये आलम है तो मुस्तफा की नूरानियत का। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। या रसूल इमाम अहमद रजा पूछते हैं, जब इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल से कोई हाजी मेरे पास आता है तो मैं उससे ये नहीं पूछता कि नमाज पढ़ते हो कि नहीं, रोजा रखते हो कि नहीं, हज आए हो, ज़कात देते हो कि नहीं, ये सब कुछ नहीं पूछता, कुछ भी नहीं पूछता। तो क्या पूछते हैं? तो कहते हैं, इद यजीओ रजुलुन मिन अक्सल हिंद नसलहु फी इमाम अहमद रजा। जब बर्रे सगीर का मुसलमान यहाँ सऊदी हज करने आता है तो मैं उससे इमाम अहमद रजा के बारे में पूछता हूँ, बताओ अहमद रजा को जानते हो? इन अकर्रहु फनालमु अन्नहु मिन अहली सुन्नति वल जमाअह, हादा हुवल मियारु लिमारिफत अहली सुन्नह इंदना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते हैं, जब पूछता हूँ बताओ मौलाना अहमद रजा को जानते हो, अगर वो कह देता है कि जानता हूँ तो मैं समझ लेता हूँ ये टनाटन सुन्नी है। ये टनाटन सुन्नी है।
हाज़ा हुवल मेयारु लिमारिफत अहली सुन्ना इंदना, यही हमारे नजदीक अहले सुन्नत के पहचानने का मेयार। और हजरत अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी रहमतुल्लाह अलैह बिहार में गए तकरीर करने, सुन रहे हो, 2.5 घंटा उन्होंने समझाया वहाबी कौन है, देवबंदी कौन है और सुन्नी कौन। पहले तो मौलाना लोगों के पास गाड़ियां होती नहीं थी कि तकरीर किया गाड़ी बैठे भाग गए। पहले तो तकरीर भी करते थे, रात में रुकते थे, सुबह ट्रेन बस मिलती थी। हजरत रुके तो एक साहब के यहाँ मौलाना शबनम कमाली साहब साथ में थे मरूम। हजरत गए तो एक देहाती आया और कही, मौलाना रात भर तुम बताओ कि सुन्नी वहाबी सुन्नी वहाबी सुन्नी वहाबी, मौलाना हमारी समझ में नहीं आवा कि सुन्नी वहाबी का हम पहचानी कैसे, कौन सुन्नी है कौन वहाबी है। तो हजरत मौलाना शबनम कमाली साथ में थे। उन्होंने कहा, हजरत अब इसको आप जवाब न दीजिए, इसको जवाब मैं देता हूँ। तो हजरत ने फरमाया, ठीक है तुम ही समझा दो। तो मौलाना शबनम कमाली ने कहा, सुन्नी और देवबंदी को अगर पहचानना है तो जिसके बारे में तुम्हें शक है, सुन रहे हो तवज्जो है, जिसके बारे में तुम्हें शक हो कि ये सुन्नी है कि वहाबी है, तुम उसके सामने आला हजरत का नाम ले लो। अगर सुनने वाला खुश हो जाए तो समझ लेना ये सुन्नी है, वफादार मुस्तफा है, और अगर चेहरा लेमू निचोड़ा हो जाए तो समझ लेना ये गद्दार है। अब सुनिए जो बात बताना चाहता हूँ। सादाते ज़वील एहतराम बहुत हैं, कम नहीं है हिंदुस्तान में, मगर सुनिए सच्चे सच्चे सादात जो मसलके आला हजरत के दाई और पयामी हैं, उन्हीं का दामन पकड़े रहिए, उन्हीं का दामन पकड़े रहिए। आजकल फितने बारिश के कतरों की तरह आ रहे हैं। सच है, सच है। कोई मौला अली का खाली नाम ले रहा तो सहाबा को की शान में गुस्ताखी कर रहा है, और कोई सहाबा को मान रहा है मौला अली की शान में गुस्ताखी कर रहा है। मेरे अजीजों, ये सादात जो बैठे हैं ये तुम्हें सिखाते हैं कि सादात का मकाम अपनी जगह, मगर सहाबा में से बशमूलियत अमीर माविया सब जन्नती हैं। जन्नती जन्नती जन्नती, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये सादात आला हजरत आला आला हजरत आला हजरत। आज ईरान के सिक्कों पर बहुत सारी खानकाहों की अजमतों अकीदतें बिक गई हैं, मगर खुदा की कसम ये सादात हमारे हैं जो पढ़ पढ़ के कहते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। उन अकीदों को ठोकरें मार दी जाती, निथरा निथरा सुथरा सुथरा छान फटक के बिल्कुल प्यारा प्यारा अकीदा इमाम अहमद रजा ने हमें अता किया। इन सादाते ज़वील एहतराम से जुड़े रहिए, इनका दामन पकड़े रहिए। अरे यार, अगर ये कुछ भी नहीं है तो इनकी रगों में जो खून है ना, वो हम में से किसी में नहीं है। बेशक। अच्छा, एक वाकया बता दें अगर तुम कहो। सादात की अजमत पे मौलाना असगर साहब, कलीम भाई, हमारे मुर्शिद इजाजत सैयदी सनदी आकाई नेमती व मौलाई, उनके नालैन इस गुनहगार के सर का ताज हुजूर सरकार रफीक मिल्लत, इस वाकये के रावी फरमाते हैं, हजरत वो जमाना था हजरत सैयदुल उलमा अलैहि रहमा का, और
बड़े बड़े उलमा बैठे थे एक कमरे में, मौसगर साहब सुनिएगा, और बहस हो रही थी कि आलिम अफजल है या सैयद जो गैर आलिम है वो अफजल है। सुन रहे हैं? आलिम अफजल है या ऐसा सैयद जो आलिम नहीं है वो अफजल है। बात चल रही थी, दलीलें पे दलीलें, बड़े उलमा। तवज्जो से सुन रहे हैं ना? तो इतने में हुजूर सैयदुल उलमा आ गए, हजरत नजीब मियां सरकार के बड़े अब्बा। पूछा क्या बात चल रही भाई? बड़ी गर्मा गर्म बहस है। लोगों ने बताया कि हुजूर बहस ये चल रही कि आलिम अफजल है या वो सैयद जो आलिम नहीं है वो अफजल है, आप बताइए। तो हजरत ने मुस्कुराया और फरमाया ये तो बहुत आसान मसला है, ये तो बहुत आसान मसला है। कहा हुजूर फिर जवाब दें। फरमाया सैयद अगर गैर आलिम है तब भी वो अफजल है। बड़ा गर्रा होता है ना कुछ लोगों को कि अरे हम तो बहुत बड़े मौलाना है, ये सैयद जाहिल हमारे बारे। तो मौलाना लोगों ने कहा अरे हुजूर ऐसे कैसे? फरमाया ऐसा इसलिए कि फर्ज करो सब लोग बैठे हो, इसमें गैर सैयद भी बैठे हैं और सैयद भी बैठे हैं, तो सुनो, अगर फर्ज करो कि मेरी दादी सैयदा फातिमा आए ऐसी महफिल में तो तुमसे पर्दा करेंगी, हमसे पर्दा नहीं करेंगी। सैयदा फातिमा अगर आ जाएं, तुम कितने भी बड़े आलिम हो मगर तुमसे पर्दा करेंगी, और हम सैयद हैं, हमसे पर्दा नहीं करेंगी हमारी दादी। तो ये सादाते ज़वील एहतराम, इनके जद्दे करीम, उनकी शान जानते हो। गए अपने पीर सैयदना अब्दुल रज़ाक की बारगाह में, तो हजरत अब्दुल रज़ाक के बासवी बहुत बड़ी शख्सियत थी। एक दिन वो चादर ताने लेटे थे मौलाना रहमान साहब, और सब हिजाबात हटे थे, अल्लाह की तजल्लियों का मुशाहिदा उसी में गुम थे। इतने में हजरत के, हमें सुन रहे हो कि बातें कर रहे हो? देखो फिर हम दूसरे तरह के मौलानों हैं यार। सुन लो 10 मिनट खाली, और ये आखिरी बात है। नहीं गुस्सा न दिलाएगा, अभी बहुत टेम्परेचर बिल्कुल सही है, ब्लड प्रेशर हाई नहीं हुआ। तो हजरत के वालिद गए जद्दे करीब, हजरत मीर इस्माइल मसूद सैयदना अब्दुल रज़ाक के बासवी लेटे हुए, हिजाबात हटे हुए, तजल्ली इलाही का मुशाहिदा। और जब जानते हो हिजाबात हटते हैं, अल्लाह की तजल्ली का मुशाहिदा होता है, तो जानते हो क्या पोजीशन होती है? पोजीशन ये होती है कि एक हदीस मैंने पढ़ी, सुनो। अब यार गुस्सा दिलाओगे तो फिर बातें बहुत याद आती हैं हमको। नहीं जल्दी से सुन लोगे, साइलेंट रहेंगे तो फिर वो जहां है जमा वहीं जमा रहेगा। हदीस शरीफ सुना होगा तुमने, आका तशरीफ कमरे में रखते हैं, हजरत आयशा गई, कुंडी खटखटाया, आका ने पूछा मन कौन? आयशा। मन आयशा, कौन आयशा? और हजरत आयशा हुजूर की सबसे चहीती बीवी, हमारे मोमिनों की माँ, और नबी उनसे क्या कह रहे हैं, कौन आयशा? तो हजरत आयशा ने बाद में अर्ज किया, आका मैं गई और मुझे आपने पहचानने से इनकार कर दिया। तो मेरे आका ने फरमाया, ली माअल्लाहि वक्तुन ला यसनु फीहि मलकुन मुकर्रबुन वला नबियुन मुरसल। फातिमा आयशा सुनो, मेरे और खुदा के दरमियान एक ऐसा मौका और मंजिल और घड़ी होती है जिसकी ताकत न कोई मलके मुकर्रब रखता है और न कोई रसूल रखता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और यही जब रसूलुल्लाह के तवस्सुल से किसी के वली को हासिल होता है तो यही मकामे शुक्र कहलाता है। हजरत यही मकाम। अब ये लोग गुस्सा दिला रहे हैं हमको कि हम बता दें कि वाकई हम मुफ्ती शहर हैं।
यही वलायत की मंजिल में आके मकाम शुक्र कहलाता है, जब अल्लाह के वली को कुछ ख्याल नहीं होता। और जब भी तो ख्याल नहीं होता तभी खाल मांगता तो उतार के दे देता, खाल चाहिए ले जाओ। और ख्याल नहीं होता जब भी सर दे दो, कहा ले जाओ। सूफी सरमत सर दे दिया, ख्याल नहीं। और वही शुक्र की मंजिल होती है जब मौला अली को जख्म लगता है। ऐसे सीधे साधे हैं, तीर नहीं निकाला जाता, लेकिन जब वो नमाज की हालत में तजल्लियात हटी होती हैं, मकामे शुक्र में होते हैं, तो फिर तीर खींच लिया जाता है। ये जाहिरी जख्म का एहसास नहीं, ये मकामे शुक्र होता है जब अल्लाह का वली तजल्लियात में मस्त होता है। हजरत अब्दुल रज़ाक के बासवी गुम है तजल्लियात। मीर इस्माइल मसौली पहुंचे, जगाया, हुजूर मुरीद कर लीजिए। हजरत ने थोड़ा सा खफगी का इजहार किया कि अल्लाह के जलवे और आपने उसमें रखना डाल दिया। कहा मौलाना वो आपको इसकी पड़ी हुई है, आपने इबादत में खलल डाल दिया, जाइए। हजरत सैयद साहब थे, हजरत के जद्दे करीम हजरत मीर इस्माइल मसौली बांसा से चले तो मसौली के पास एक कुआं था उस जमाने में, उस कुआं पे बैठ गए हजरत। और थोड़ा सा एहसास भी था कि यार हजरत ने बैयत नहीं किया, डांट अलग से दिया, थोड़े से आंसू भी जारी हुए होंगे। तो इंसान की फितरत है कि जब आंसू आते हैं तो उसके बाद नींद का गलबा होता है। हजरत को नींद आई, नींद तो आई मगर किस्मत जाग गई। अरे जोर से कहो यार सुभान अल्लाह, सुन्नियों की तरह कहो सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह। अब जब मैं बोलता जाऊं जुमले तो सुभान अल्लाह की दोष पे सुनना यार। सोए हजरत, किस्मत जागी, क्या देखा, मौला अली आ गए। मौला अली आए और फरमाया बेटे क्यों परेशान हो, अब्दुल रज़ाक ने बैयत नहीं किया, ना करे, मैं अली होकर तुझे बैयत करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ बढ़ाओ, बैयत करता हूं। फिर अपना लुआबे दहन भी उन्हें अता कर दिया। इधर तो शहजादी की ये दिलजोई और उधर हजरत अब्दुल रज़ाक के बासवी ख्वाब में देखते हैं कि मौला अली नाराज है और कह रहे हैं सो रहे हो, उठो, मेरे लाडले को तलाश के जाहिरी रस्म अदा करो। छोड़ दिया हजरत ने, दौड़ रहे तलाशे, कुएं के पास पहुंचे। अब हजरत सो रहे हैं, पहले पीर सो रहे थे, अब मुरीद सो रहे हैं। उठाया, कहा उठो, तुम सो रहे हो, यहां मेरी आखिरत की बनी, तुम सो रहे हो और यहां मेरे आखिरत की बनी हुई है, उठो, मुझे मालूम है तुम्हें मौला अली ने बैयत कर लिया है, मगर जाहिरी रस्म मेरे हाथ पर अदा कर दी। बैयत हो गए। उसके बाद जानते हो क्या होता था? जो बताना चाहता हूं वो बात ये है, हजरत अब्दुल रज़ाक के बासवी बांसा शरीफ, हजरत मीर इस्माइल मसौलवी मसौली शरीफ, बहुत फासला नहीं है, 3-4 किलोमीटर का फासला होगा मेरे ख्याल आज। मगर जब हजरत मीर इस्माइल मसौलवी बांसा से अपने पीरो मुर्शिद हजरत अब्दुल रज़ाक के बासवी से मिलने जाते थे ना, तो 1-2 किलोमीटर दूर ही होते थे कि अब्दुल रज़ाक के बासवी खड़े हो जाते थे और अपने मुरीदों से कहते थे खबरिया खबर देत है कि सैयदे आली नसब व आली हसब आवत है। ये चपंडू उटंगे वाले कहते हैं उनको इल्मे गैब नहीं था। अरे नादान, जब उनके गुलाम हमारे आका अब्दुल रज़ाक बासवी के इल्मे गैब
का ये आलम है तो मुस्तफा के इल्मे गैब का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। दलाइल बहुत हैं, बस आपसे ये कहने आया था कि इन बुजुर्गों का दामन पकड़े रहे, इसी में हमारी निजात है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, मेरे आका ने फरमाया। कौन? जिनकी जबान पर खुदा बोलता। क्या कहा? मसलो अहले बैती का सफीनत नूह मन रकबहा नजा व मन तखल्लफा अनहा हलक। मेरी अहले बैत की मिसाल हजरत नूह की कश्ती की तरह है। वो मौलाना इमरान साहब नूह की कश्ती बयान कर रहे थे ना, फरमाया नूह की कश्ती की तरह है, जो उसमें सवार हो गया बच गया और जिसने सवारी नहीं की वो हलाक हो गया। तो इस फितने के दौर में इन सादाते ज़वील एहतराम का दामन हजरत नूह की कश्ती की तरह है, जो इनसे जुड़ा रहेगा वो बच जाएगा, जो इनके दामन में नहीं आएगा भाग जाएगा वो हलाक हो जाएगा। मैं दिल की अथा गहराइयों से हजरत अल्लामा असगर अली साहब और इनकी मुंतज़िमा को मुबारकबाद के गजरे पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें हिम्मत, ताकत और कुव्वत अता फरमाए कि इसी तरह ये जश्न दस्तारबंदी का ये इजलास मुनक़िद करते रहें। अल्लाह गैब से इस मदरसे की हिफाजत फरमाए। ये तलबा फारिग हुए हैं, एक नसीहत, मैं इसके लायक तो नहीं हूँ कि आप जैसे साहिबाने फजलो कमाल को नसीहत करूं, मगर फिर भी अपना दोस्त समझ के आप मेरे इन जुमलों को सुन लीजिए। मेरे भाइयों, आज आपके सर पे दस्तार रखी गई। दस्तार का मफहूम भी बड़ा वसी है, बताना नहीं चाहता, टाइम ही नहीं है। जो बताना चाहता हूँ वो ये कि शहजादों, आज दारुल उलूम ज़िया मुस्तफ़ा से आप फारिग हो गए, छुट्टी होगी, अपने घर जाओगे। अल्लाह ताला तुम्हें बुलंदियां अता करेगा, बहुत बड़े आलिम बनो, फादिल बनो, दीन की खिदमत करो, माँ बाप की खिदमत करो, समाज के लिए एक मिसाली शख्सियत बनो। मगर कितनी भी तरक्की कर जाना, अपने मदरसे को और उसातिज़ा को न भूलना। अपने मदरसे को याद रखना और इन उसातिज़ा की दुआएं लेते रहना। और दुआएं नहीं, इनका अदब जिंदगी भर करते रहना। अगर अदब करते रहोगे तो नूरे इल्म मिलता रहेगा, और अगर अदब नहीं किया, अपने इल्म पर अकड़ गए तो सारी मेहनत अकारत हो जाएगी। एक वाकया सुन लीजिए बस, ये तलबा, गालिबन हजरत इमाम शाफई का वाकया है। इमाम शाफई दरिया में वजू कर रहे थे, उनके शागिर्द आए, उनको भी वजू की जरूरत थी। वो हजरत से पहले वजू करने बैठ गए। अभी हाथ धुला ही था कि उठे और हजरत के बगल में जाके बैठ गए, वजू किया। हजरत इमाम शाफी ने पूछा, क्या हुआ, तुम तो वजू कर रहे थे, इधर से उठ के उधर आ गए, ऐसा क्यों किया? तो शागिर्द कितना प्यारा जवाब दिया, मेरे दिल को छू गई जब इस रवायत को मैंने पढ़ा। आप भी याद रखिए, हजरत इमाम शाफई के शागिर्द ने कहा, हुजूर मैं बैठा तो पहले था आपके, मैंने वजू भी करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वजू करना शुरू किया मेरे दिल ने कहा कि मेरा गुसाला आपकी तरफ जाएगा, आप वजू करेंगे तो मेरे गुसाले से करेंगे। दिल ने इसको गवारा ना किया, इसलिए मैं उठा, आपके बगल में बैठ गया बाईं तरफ, ताकि आपके वजू का गुसाला मुझे मिले तो आपका इल्म हमें हासिल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हमेशा अपने इन असातिज़ा की खिदमत करना। और कभी कभी हजरत ऐसा होता है, ये लोग जब फारिग होके जाते हैं तो मदरसे में हर उस्ताद एक जैसा नहीं होता कि सब इमाम गजाली,
किसी ने कायदा पढ़ाया है उर्दू, किसी ने फारसी की पहली पढ़ाई, और जब कोई शागिर्द बहुत काबिल हो जाता है ना तो फारसी की पहली पढ़ाने वाले उस्ताद की कदर नहीं करता। ये महरूमी है, ये महरूमी है। आपको अल्लाह ने अगर इल्म खूब दे दिया तब भी आप एक लफ्ज भी अगर पढ़ाया, मैं दलाइल से साबित करता, अभी हदीसें पढ़ पढ़ के रवायतें मैं आपको बताता, एक हदीस सुनी और पूरी जिंदगी गुलामे बेदाम बन गए। अरे तुम कुर्बान जाओ, तुम्हें तो उस शख्स ने अपना खूने जिगर पिला के कुरान पढ़ाया या सरनल कुरान पढ़ाया। बुखारी पढ़ाने वाले की कद्र करते हो, मेरे नजदीक जरूर उनकी कद्र करो, मगर उससे ज्यादा उसकी कद्र करो जिसने तुम्हें यह सरनल कुरान पढ़ाया, यह सरनल कुरान पढ़ाया है। उसने तो सादी तख्ती पर तुम्हें लिखना सिखाया, बड़ी मेहनत की है। अल्लाह तुम्हें इल्म अता फरमाए, फजल अता फरमाए, करम की बरकतें अता फरमाए। तुम्हारा मदरसा आबाद रहे, ये इलाका आबाद रहे, तुम्हारे असातिज़ा आबाद रहें। यहाँ से जाओ तो मसलके आला हजरत पे मजबूती से डटे रहो, और सुनो, जो बात हो उसे हक कहते रहना, इसमें किसी की परवाह न करना कौन मानता है कौन नहीं मानता है। और एक बात और सुन लीजिए, हक के कहने में माज़अल्लाह अगर कोई ये भी कहे सादात की गुलामी को अपनी जिंदगी की मेराज समझना, इस ताल्लुक से अगर कोई तुम्हारे ऊपर फतवे लगाए कि ये मसलके आला हजरत में नहीं है नहीं है नहीं है, तो इसकी परवाह न करना, इसलिए कि मसलके आला हजरत किसी कारखाने में बनने वाली चीज नहीं है। मसलके आला हजरत सिर्फ इसका नाम है कि मुस्तफा को वैसा मानो जैसे उनका खुदा चाहता है।